जीवन का कुछ समझ ही नहीं आता। कब हंसी और कब दुख, पता नहीं क्या हो जाए अगले पल। चलिए, भारत में तो त्योहारों का मौसम है और कई ऐसे त्यौहार हैं जिनमें कि हम सब बातचीत कर रहे हैं घर की साफ सफाई, पर्यावरण और अपने हेल्थ के बारे में। चाहे हम दीपावली कह लें, चाहे हम छठ पूजा कह लें, चाहे हम धनतेरस, देवता धन्वंतरी की पूजा, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हम इसे अपनाते हैं। हर साल इंतज़ार करते हैं और अगले कुछ दिनों बाद फिर से बसंत का मौसम आने वाला है। माता सरस्वती की पूजा होने वाली है। उसके बाद होली का महोत्सव, रंगों का महोत्सव आ जाएगा। परंतु इस त्यौहार में कुछ बातें जो है ना, वो समझ नहीं आई। जैसे कि त्यौहार तो बहुत सारे रंग लेकर आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, पर वह त्यौहार जहाँ पर लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं, जहाँ पर लोग एक दूसरे की परवाह ना करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा ना सोचें, तो यह त्यौहार जो है ना, थोड़ा थोड़ा जो है ना, इसके रंग फीके पड़ने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने की बात है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और जो तुलसी का पौधा है ना, वो बार बार ज़मीन को छू कर उठ जा रहा है, बार बार। मम्मी कह रही हैं कि नहीं, तुलसी का पौधा जो है ना, वो ज़मीन को छू नहीं रहा है, एक्चुअली वो पैर छू रहे हैं। जो माता तुलसी है ना, वो पैर छू रही हैं महादेव की, क्योंकि बगल में जो है ना, हमने शिवलिंग को विराजमान किया हुआ है, इसलिए वह झुक रही हैं। परंतु नज़र, जो हमारी नज़र है, वो तो यही देख रही है ना कि तेज़ हवाओं के कारण जो तुलसी का छोटा सा पौधा है ना, वो बार बार ज़मीन को छू कर उठ रहा है। यहीं पर थोड़ा सा जो है ना, वो दिमाग में ना शॉर्ट सर्किट, ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि मम्मी की बात सही है या फिर जो मैंने अपने आँखों से देखा। रिश्तों में भी कुछ इसी प्रकार से घर वालों का तो कहना है कि नहीं, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। जो लोग जहाँ भी गए हैं ना, वो किसी न किसी कारण से ही गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि होना ज़रूरी है। छठ पूजा के त्यौहार में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि होनी नहीं चाहिए थी। कुछ लोगों का घर छोड़कर चले जाना, कुछ लोगों का ध्यान न देना, बहुत सारी बातों को करने के बावजूद उन बातों पर अमल नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना। हमने इस त्यौहार में यह भी सीखा कि पर्यावरण चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, परंतु हमारा जो ऐशो आराम है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर्यावरण ज़रूरी तो है, परंतु हमारे ऐशो आराम से ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पर्यावरण में पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम सब जान रहे हैं इस चीज़ को। पर्यावरण में बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ रहा है, पर फिर भी हमने अपना खुद का जीवन ना, जिसे हम लग्जरी लाइफ के तौर पर लेकर चलते हैं, हमने उसे छोड़ा नहीं है। हमने गाड़ियां चलाना नहीं छोड़ा, हमने इंडस्ट्रियल एरिया को कम करना नहीं छोड़ा, हमने पेड़ों को काटना बंद नहीं किया, हमने मिट्टी को बंजर बनाना जो है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई बंजर तुम बन जाओ, उसको उपजाऊ नहीं बनाया मिट्टी को। पर्यावरण में हमें यह देखने को मिल रहा है। दीपावली के त्यौहार में जब हमारे कानों में कुछ बातें आती हैं ना, जैसे कि दिया मत जलाना, प्रदूषण हो जाएगा, पटाखे मत फोड़िएगा, प्रदूषण हो जाएगा। आप जो ये कर रहे हैं ना, उसके कारण प्रदूषण हो रहा है। दीपावली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, रंगोली नहीं बनानी चाहिए। जब यह बात कानों में पड़ी कि एक
कॉलेज है जो कि भारत में स्थित है, और उस कॉलेज में रंगोली बनाने पर मनाही है, बैन कर दिया गया है उसे। कुछ ऐसे जगह हैं जो कि तेलंगाना, कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, साउथ की साइड से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वहाँ पर आप दीपावली के त्यौहार पर एक दिया नहीं जला सकते। जबकि हमने कई ऐसी बातें की हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि दिया जलाने के लिए करंज का तेल और घी, सरसों का तेल हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, करंज का तेल एंटीबैक्टीरियल गुण उसके अंदर है, घी उसके बारे में तो कहना ही नहीं है। दुनिया का हर एक आदमी गाय के घी के बारे में जानता है, गाय के दूध से जो घी बनता है ना उसके बारे में जानता है, और घी कितना इम्पोर्टेंट है वह भी जानता है। बात आती है सरसों के तेल की अगर, तो सरसों का तेल हमें बेनिफिट ही पहुंचाता है। हम उसे खाने में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तीनों चीज़ों को अगर हम दिए में डालकर उसे जलाएं, बत्ती लगाकर, तो कभी भी प्रदूषण नहीं फैलने वाला। वैसे भी साइंस कहता है कि अगर कोई भी एक ऐसा वस्तु जो कि बायोडिग्रेडेबल है, वो पर्यावरण में घुल मिल सकता है, उससे अगर कोई दूसरा चीज़ बाई प्रोडक्ट अगर निकाला जाए वो या फिर निकल जाता है, तब भी वह एक बायोडिग्रेडेबल नेचर के साथ ही रहता है। वो नेचर में मिक्स हो जाएगा, वो समाहित हो जाएगा। तो फिर भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी बताई गई हैं, पर फिर भी जो है ना, एक तरह का मैनिपुलेशन जो कि हमारे आसपास देखने को मिल रहा है। हमारे घर के पास में ही एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई इस बारे में कि पटाखे मत जलाइए, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मत जलाइए। इस बारे में मेरा तो कहना है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। पहले तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात कि साल भर बाद, एक साल के बाद, अगस्त के महीने में, नवंबर के महीने में त्यौहार आते हैं, अक्टूबर के महीने में त्यौहार आते हैं, दिसंबर के महीने में त्यौहार आते हैं, जनवरी के महीने में त्यौहार आते हैं, अप्रैल के महीने में त्यौहार आते हैं। क्या हम उसे सेलिब्रेट ना करें? क्या हम उसे अच्छा ना बनाएं उस दिन को? क्या हम उसे धूमधाम से सभी के सामने प्रेजेंट ना करें? ये तो बिल्कुल उस परिवार के जैसा हो जाएगा ना, जो कि बिखरना जानता है, एक दूसरे को जोड़ना नहीं जानता। मैंने कहा ना कि यह जो त्यौहार है ना, कुछ लोगों के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। जबकि त्यौहार तो बहुत अच्छा गुजरना चाहिए था, पर फिर भी त्यौहार अच्छा नहीं रहा। हर साल जो कारण था ना खुशी का, वो नहीं रहा। हर साल जो चीज़ें हम किया करते थे फैमिली के साथ मिलकर, इस बार वो नहीं रही। हर साल जो एक्साइटमेंट, जो चीज़ें हम करते थे, जो चीज़ें हम घर पर खाने के रूप में बनाते थे, या फिर हम कभी घाट पर नदी किनारे चले जाते थे, या फिर हम लोग मार्केट पहुँचे पटाखे को खरीदने, तब भी जो है ना, हमें जो उस समय खुशी होती थी ना, वो मतलब एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है। ठीक है, योग्य एक्सप्लेन मतलब उसका किया नहीं जा सकता है। योग्य तो है वो, ठीक है, एक्सप्लेन तो किया नहीं जा सकता है, पर फिर भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सीधी बात ये है। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो रहा है मेरे को लगता है, पर जो भी बातें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो थी चीज़ें थी, उनमें जो खुशी थी ना, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और बाकी की अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना, उसमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि होना नहीं चाहिए था, पर हाँ हो रहा है। अभी भी दरवाजे पर जो है ताले लगे हुए हैं, और वो ताला इंतज़ार कर रहे हैं तकरीबन 15 से 20 दिन पहले से। आज 15 दिन बाद वह ताला इंतज़ार कर रहा है कि कोई तो उसे खोले, पर फ़िलहाल कोई खोलने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी नहीं है ना घर में, सिर्फ कुछ लोग हैं।
गिने चुने हाथ पर, उंगली पर जो है उन्हें गिन दिया जाए तो उंगली भी जो है ना बच जाएगी आपकी, पूरी ख़त्म नहीं होगी एक हाथ की उंगली, इतने लोग घर पे हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फालतू, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी उसे सिर्फ और सिर्फ राई का पहाड़ बनाकर कूद पड़ना, किसी एक चीज़ को पकड़ के बहसबाजी करना सही बात नहीं है। त्यौहार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं, हमें जुड़ कर रहना सिखाते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आदमी अपने दिमाग में रख लेता है और उस चीज़ को छोटा से बहुत बड़ा बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है और फिर जो है वह होता है जो होना नहीं चाहिए था। मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट में कहा है कि अगर आप अपना बिहेवियर अच्छा रखते हो तो सामने वाला भी आपसे अच्छा बिहेवियर ही रखेगा, आपसे अच्छा व्यवहार ही करेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आदमी आपसे अच्छा व्यवहार रखे तो आपको भी अच्छा व्यवहार रखना होगा, आपको अच्छे से बातचीत करनी होगी ना। और मैंने आपको यह बात भी बताया है कि हम अगर किसी भी आदमी को देख रहे हैं तो हम शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह क्या करने वाला है, क्या देखने वाला है, उसकी जो पैर है ना, उसके पैर, उसकी हरकत क्या होने वाली है, उसके हाथों की हरकत क्या है। अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि वो देख क्या रहा है, वो सुनने क्या वाला है, परंतु उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो कभी नहीं जान पाएंगे हम, कभी भी नहीं। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम किसी भी आदमी को देखकर इतना पता नहीं कर सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हम कोई साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, उतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं, एक कॉमन आदमी ना। तो अपने दिमाग को ठीक रखना, अपने दिमाग की थोड़ी सी साफ सफाई रखना, दीपावली का त्यौहार हमें यही सिखाता है। पता नहीं दीपावली को जो है ना लोग प्रदूषण से क्यों जोड़ कर रखते हैं, दीपावली के त्यौहार को प्रदूषण से क्यों जोड़ कर रखते हैं, जोड़ना नहीं चाहिए कभी, पर फिर भी जोड़ के तो रखा हुआ है। ज़रा एक मिनट ज़रा रुक कर सोचा जाए कि जिस दीपावली के त्यौहार में 20 दिन पहले से ही हम घर की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, जिस दीपावली के त्यौहार में हम पर्यावरण को साफ सुथरा कर रहे होते हैं, क्या वह त्यौहार किसी भी तरीके से प्रदूषण से जुड़ सकता है? कभी भी नहीं। वो प्रदूषण फैलाएगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है वैसा। पर हाँ, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं अभी भी, ठीक है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे पर्यावरण में घूम रहे हैं, चाहे आसमान में, चाहे हम सब के बीच, ठीक है, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई एक सामान, सब जगह कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व हैं और वह पर्यावरण में इस तरीके से घुले मिले हैं ना कि हम उन्हें पहचान नहीं सकते। हमें यह खुद से ध्यान देना होगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। हमें खुद पर काम करना होगा। हम अगर खुद से सही रहें तो ज़्यादा सही रहेगा, दुनिया आपके साथ फिर सही रहेगी। चलिए, हम लोग अगली बात अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। वैसे भी लोग दुनिया की परवाह नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरा कहना है उनसे कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए जो कि होना नहीं चाहिए, तो फिर आप यह क्यों एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि आपकी मदद वो करने आएगा? कभी नहीं आएगा ना। तो फिलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।